ओम शांति। आज दिनांक 18 अगस्त 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भाव। आज रचयिता पिता परमात्मा, हम निराकार आत्माओं को मास्टर रचयिता भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भाव। जिस प्रकार बाबा कहते बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहो, तो बेफिक्र बादशाह वे ही बच्चे रह सकते हैं जो हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में पिता परमात्मा की स्मृति को सदा साथ रखें। क्योंकि जब हम बाबा की स्मृति में रहकर कोई कर्म करते हैं, करावनहार पिता हमारे साथ रहकर उस पिता की श्रीमत पर चलकर हम कर्म करते हैं, तो कर्म की जिम्मेवारी बाबा की हो जाती है। क्योंकि जब हमारा यह ब्राह्मण मर्जीवा जन्म होता है तो हम अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ बाबा की सेवा अर्थ लगाते हैं, और बाबा करावनहार बनकर, बैकबोन बनकर हमारे द्वारा कर्म कराता है। तो जो भी कर्म हम करते हैं उसका जिम्मेवार बाबा रहता है। हम बेफिक्र बादशाह बनकर अपने पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, अर्थात उड़ते हैं। जिस प्रकार बाबा कहते, ब्रह्मा बाप के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी वे सदा हल्के बेफिक्र बादशाह बनकर रहे। क्योंकि जब कर्म करते तो कर्मेंद्रियों का आधार लेते और हर कर्म करते पिता परमात्मा की स्मृति में रहते, तो कभी भी उन्हें कर्म का फल अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, कभी भी कर्म का बंधन अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। सदा वे कर्म करते, न्यारे और प्यारे हो जाते। तो ऐसे ही बाबा कहते, फॉलो फादर करो। हर संकल्प, बोल और कर्म में पिता परमात्मा को फॉलो करो, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है फिर भी बेफिक्र बादशाह है, सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र, सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए सदा बेफिक्र रहे। इसका यही अर्थ है कि उनके साथ सदा पिता परमात्मा रहे। हर कर्म में, हर बोल में पिता परमात्मा की श्रीमत समाई रही। तो ऐसे ही संकल्प, बोल, कर्म, रहन सहन, चाल चलन सब में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। आगे बाबा कहते, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो। वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो। कोई भी बात आए तो याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूं। इससे सदा बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। तो बेफिक्र बनने की बाबा सहज युक्ति बताते कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी माया का स्वरूप, कोई भी संस्कार आए, तो यही स्मृति रखो कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। कल्प पहले भी मैंने विजय प्राप्त की थी। ड्रामा नथिंग न्यू है। जो भी हो रहा है कल्याणकारी है, अच्छा है और अच्छा ही होगा। तो इसी स्मृति से बाबा कहते, तुम वायुमंडल को पावरफुल बना सकते हो, क्योंकि तुम रचयिता हो।
ऐसा ना हो कि वायुमंडल का प्रभाव तुम पर पड़े, तुम्हारा प्रभाव वायुमंडल पर पड़े, क्योंकि बाबा ने निमित्त बनाया है सृष्टि के परिवर्तन का। तो कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी माया का स्वरूप हो, कोई भी कर्म हो, हर परिस्थिति में बेफिक्र रहने के लिए बाबा कहते सदा न्यारे और प्यारे रहो। यही स्मृति रखो कि मैं मास्टर रचयिता हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ, यह वायुमंडल मेरी रचना है। तभी आप वायुमंडल को परिवर्तन करने के निमित्त बन सकोगे। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप विपरीत परिस्थितियों में भी सब कुछ पता होते हुए बेफिक्र बादशाह रहे, निश्चिंत रहकर पुरुषार्थ किया, ऐसे ही फॉलो फादर कर हमें भी बेफिक्र रहकर, घबराहट से उपराम रहकर सदा यही स्मृति रखना है कि मैं विजयी आत्मा हूं। स्लोगन में बाबा कहते प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। प्रसन्नता कब होती है? जब हमें सर्व प्राप्तियां होती हैं, हम संपूर्ण संपन्न होते हैं। तो बाबा जब हमें ब्राह्मण मर्जीवा जन्म देते हैं तो जन्मते ही बाबा हमें सर्व शक्तियों से, ज्ञान रत्नों से, सर्व गुणों से संपन्न बना देते हैं, अर्थात संपूर्ण संपन्न बना देते हैं, जिससे ब्राह्मण भी कहते हैं पाना था सो पा लिया, अब रहा क्या पाने को। ब्राह्मणों का गायन भी है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो ब्राह्मणों को सदा प्रसन्न रहना है, प्रसन्नता बांटना है और उसी प्रसन्नता के आधार पर शीतलता का अनुभव कर निर्मल, साफ, स्वच्छ, निर्माणचित होकर रहना है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर, तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर, तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। प्रश्न किया बाबा ने, बाप भी धर्म स्थापन करते और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापना करते, दोनों में अंतर क्या है? बाप भी धर्म स्थापन करते और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर में बाबा कहते बाप सिर्फ धर्म स्थापन करके वापस चले जाते, लेकिन अन्य धर्म स्थापक अपनी प्रारब्ध बना कर जाते हैं। बाप अपनी प्रारब्ध नहीं बनाते। अगर बाप भी अपनी प्रारब्ध बनाए तो उन्हें भी कोई पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। बाप कहते मुझे बादशाही नहीं करनी है, मैं तो तुम बच्चों को फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाने आता हूँ, मैं तो तुम बच्चों की फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाने आता हूँ। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में कहते नष्टो मोहा बन, एक बाप से ही अपना बुद्धि योग रखना है, देही अभिमानी बन यही शिक्षा धारण करनी और करानी है। नष्टो मोहा बन, एक बाप से ही अपना बुद्धि योग रखना है, देही अभिमानी बन यही शिक्षा धारण करनी और करानी है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है, मुख से हर एक को ज्ञान के 2 वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है। शुभ चिंतक बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है, मुख से हर एक को ज्ञान के 2 वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है। शुभ चिंतक बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। 2 शब्द आज बाबा ने बताए, मन मना भव मध्याजी भव।
ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।